जय हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्त, हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान का लगभग 20 क्वेश्चन। आप में कितना दम है ये परखना है। इसमें देखो दोस्त, एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं, तो आपको फिर से वो हुंकार भरना पड़ेगा, वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर। तो दोस्त, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब से दोस्त कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंस जाते हैं। कोई ना कोई एग्ज़ाम अगर उठाओ आप, तो अगर उसमें साइंस पूछता है तो 10-15 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो दोस्त, हम लोग अभी भौतिक विज्ञान की सीरीज़ देखेंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन। तो आओ दोस्त, हमारे साथ अंत तक बने रहना और देखना इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, कितना क्वेश्चन गलत होता है। अपना स्कोर आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्त, आओ हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यसाई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। यसाई पद्धति किसे कहते हैं? यसाई पद्धति वह पद्धति होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कही जाती है, जिसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। क्या दोस्त? मीटरी पद्धति भी कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, यसाई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो यसाई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो 7 होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन 7। और हम लोग अगर बात करते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है, बल का सीजीएस तथा यसाई मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस तथा यसाई मात्रक, इसमें दोनों पूछ लिया गया है दोस्त। तो सीजीएस पद्धति से अगर हम देखते हैं तो हमारा डाइन हो जाता है, जबकि यसाई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति से देखते हैं तो न्यूटन हो जाता है। तो इसमें कौन सा दोस्त सही है? हमारा सी वाला आंसर सही है। कौन सा? सी वाला। दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 1 क्विंटल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? 1 क्विंटल बराबर कितना होता है। तो 1 क्विंटल बराबर बहुत ही सिंपल है दोस्त। 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है। कितना दोस्त? 100 kg होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो सबका सही हो जाना चाहिए था दोस्त। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 के घात -10 मीटर होता है। कितना दोस्त? 10 के घात -10 मीटर। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन? हमारा चौथा क्वेश्चन का ए आंसर सही है। तो दोस्त, आप लोग इसे भूलना मत। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात -10 मीटर। और अगर बात करते हैं ज्योति तीव्रता की बात करते हैं, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो हमारा क्या होता है दोस्त? कैंडला। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 का ए सही है। कौन सा दोस्त? ए सही है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 मोल, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 मिलीलीटर, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। आप लोगों को पता होगा दोस्त, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन। कितना दोस्त? 10 की घात 5 डाइन। तो दोस्त, आपको समझ में आ रहा है? आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप देखो दोस्त, कोई भी चीज़ हो, आपको वो समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं रहेंगे दोस्त। कुछ लोग छोड़ देते हैं साथ, लेकिन उन्हें साथ छोड़ के जाना है तो वो जाएं, लेकिन हमें क्या करना है? कोई भी चीज़ को समझना है, परखना है और अपने क्वेश्चन पे लगातार एकदम फोकस करके पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU के बराबर है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU के बराबर है। तो दोस्त, हमारा 7वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.66 × 10 की घात -27 किलोग्राम। तो दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। तो दोस्त आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। और हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। यसाई मात्रक
किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड किसके समान होता है? यसाई मात्रक जो है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड किसके समान होता है? यसाई मात्रक में किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड किसके बराबर होता है दोस्त? तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में संवेग का होता है एसआई मात्रक में किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तो प्रति मीटर सेकंड। तो दोस्त हम लोग अब बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? हमारा 10वां क्वेश्चन है श्यानता का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? श्यानता का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? एसआई मात्रक आपको ऊपर ही समझा दिए थे। तो श्यानता का एसआई मात्रक हमारा होता है, क्या होता है दोस्त? जल्दी फटाफट कमेंट करिए क्या होता है दोस्त, फटाफट कमेंट करिए क्या होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है दोस्त? हमारा ऑप्शन डी सही है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक वेबर बराबर होता है एक वेबर बराबर कितना होता है दोस्त? 11वां क्वेश्चन को देख तो दोस्त ध्यान से। एक वेबर बराबर होता है, एक वेबर बराबर कितना होता है दोस्त? तो इसमें कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्त? ए सही हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे ए हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्त। तो आप लोग इसे ध्यान में रखना। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा धारिता दोस्त, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक कितना होता है दोस्त? आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं। तो आप इसे बताने का प्रयास करिए। इस पे हम 1 मिनट देते हैं, आप इसे बताने का प्रयास करिए दोस्त। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका क्या होता है दोस्त? इसका सिंपल होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, क्या दोस्त? केल्विन होता है। इसमें ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन है दोस्त। तो इसका जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। तो दोस्त इसे आप याद रखना। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा 13वां क्वेश्चन है। हम अपने 13वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है? विभवांतर किससे मापते हैं दोस्त? विभवांतर किससे मापते हैं? 13वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। विभवांतर किससे मापते हैं? फटाफट दोस्त जितना जल्दी हो सके आंसर करो। विभवांतर किससे मापते हैं? तो दोस्त वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बोल्ट से। विभवांतर को हम किससे मापते हैं? बोल्ट से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? 1 जूल बराबर है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर दोस्त आपको कुछ ना कुछ ध्यान आ रहा होगा कि आपने कहीं ना कहीं इसे पढ़ा होगा। तो फटाफट बताओ दोस्त 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। हम 15 क्वेश्चन पहुंच गए हैं दोस्त, जो कि अभी हमारे 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो दोस्त अभी हम 8 मिनट में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत ही हमारा एवरेज सही है। आप फटाफट अपनी सरसरी निगाहों से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। तो दोस्त आओ हम देखते हैं एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है दोस्त? फटाफट जितना जल्दी हो सके दोस्त। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो दोस्त हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त आपको सब याद आ रहे होंगे, फिर से पुराने जो भी आप पढ़े हैं वो फिर से याद आ रहा होगा। और बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्त हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्त? आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। 1 माइक्रोन बराबर 1/100 मिलीलीटर। कितना दोस्त? 1/100 मिलीलीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हो गया। आओ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है दोस्त? पास्कल किसकी इकाई है दोस्त? फटाफट। पास्कल दाब की इकाई है। क्या दोस्त? दाब की इकाई है। तो हमारा दूसरा सही है। दाब की इकाई कौन होती है? पास्कल होती है। तो दोस्त अगर आप लोग से हम गुजारिश करते हैं, जैसे आपको समय ना मिले तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ईयरफोन लगा के इसे सुन सकते हैं। सुनते रहिए, अपना क्वेश्चन है सुनते रहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है दोस्त? फटाफट। पारसेक किसका मात्रक है? दिमाग को घुमाइए अपने, जाइए अपने
जो भी आपने भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज पढ़े थे उस पर फटाफट पहुंच जाइए। पार्सेक किसका मात्रक है दोस्त, पहला ही चैप्टर है भौतिक विज्ञान का जो कि हमने शुरुआत किया है। पहले ही चैप्टर से आपको इतने सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से मैंने देने का प्रयास किया है। तो दोस्त बढ़ो। पार्सेक किसका मात्रक है दोस्त, फटाफट। दूरी का मात्रक क्या होता है, पार्सेक। दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्त, पार्सेक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन पे। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्त, आपको फटाफट इसका आंसर देना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्त, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्त, तो दूरी की इकाई है, आपको याद होगा। किसकी इकाई, दूरी की इकाई। पार्सेक किसकी इकाई है दोस्त, दूरी की इकाई। पार्सेक किसकी इकाई, दूरी की इकाई। तो दोस्त हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और हम लोगों ने 10 मिनट यानी 10-11 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन किया, तो हमारा एवरेज बहुत ही अच्छा रहा। और आप लोगों से हम लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है दोस्त, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम कहते हैं दोस्त कि आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्त। यहाँ से आप आज ने 20 क्वेश्चन सीखा और 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही रहा, कितना गलत रहा, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही क्वेश्चन सेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहिए। क्योंकि दोस्त अगर आप शेयर करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे गरीब बच्चों का भी, बहुत सारे लोगों का भला हो सकेगा। तो दोस्त इसी बात पे हम अपने फिर मिलेंगे अब आपको अगले टॉपिक फोर्स, स्पीड एंड टाइड एप्लीकेशन यानी बल, गति एवं उनके अनुप्रयोग, इसका क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो दोस्त आपसे अब लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।